ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 19 बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। श्लोक क्रमांक 34। क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः खं च कायेन महता तार्तियस्य कुतो गतिः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सर्वप्रथम वामन देव एक पद से तीनों लोगों को ले लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे और तब वे अपने विश्वरूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? तात्पर्य: शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि वे भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु केवल 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। तब तुम उन्हें तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? किंतु शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में वह अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, किंतु उसकी सदैव रक्षा होगी और वह कभी भी परास्त नहीं हो सकेगा। शुक्राचार्य ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी वामन देव को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ शिवतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः खं च कायेन महता तार्तियस्य कुतो गतिः। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोगों को ले लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? तो ये प्रसंग से अनेक चीज़ें हम सीख सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रही हैं कुछ इस समय, और आई थिंक इससे पहले के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान की पूजा या भगवान में विश्वास अलग अलग स्तर पे हो सकता है
और उसके परिणाम बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। स्मार्थ विचार और शुद्ध भक्ति का विचार, ये दोनों में बहुत अंतर है। यद्यपि दोनों में ही विष्णु को स्वीकार किया जाता है। तो शुक्राचार्य जी के जो विचार हैं वो स्मार्त विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनकी क्या गणना है शुक्राचार्य की कि बलि महाराज वो अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको महान कष्ट होगा। एक विकर्मी, कर्मी मतलब सकाम कर्म करने वाले, कर्मी कहते हैं सामान्यतः हम सब लोगों को कर्मी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो विकर्मी होते हैं, कर्मी भी नहीं होते हैं। क्योंकि कर्मी का अर्थ है जिसका कर्म में विश्वास है। कर्म में विश्वास का अर्थ नहीं है केवल काम करने में विश्वास, काम तो गधा भी करता है, सब करते हैं काम। कर्मी का अर्थ है कर्म, कर्म का अर्थ है शास्त्रोक्त। इस भौतिक जगत में सुख शांति प्राप्त करने के लिए शास्त्र के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। और शास्त्र के अनुसार जब कर्म करने की बात आती है तो इसका अर्थ है भगवान विष्णु में तो विश्वास होगा ही, तभी वो शास्त्र वचन कहलाएगा, तभी वो शास्त्रोक्त कहलाएगा। यदि कोई भी कार्य किया जा रहा है शास्त्र के अनुसार लेकिन भगवान विष्णु में विश्वास नहीं है तो फिर वो वास्तव में शास्त्रोक्त नहीं रह जाता। कर्म को ही लेकर के एक निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा विचार भी है, जिसके अनुसार हाँ शास्त्र में जो भी दिखाया दिया है वो कर्म है, लेकिन विष्णु जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। वर्तमान समय में जो स्मार्त लोग हैं वो इस निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा विचार से प्रभावित रहते हैं। ये निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा विचार भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रस्तुत किया। जब गोवर्धन लीला हुई तो उन्होंने नंद बाबा को यही वचन बोले, क्योंकि नंद बाबा से जब उन्होंने पूछा कि आप क्या यज्ञ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंद्र को प्रसन्न करना ये क्या मतलब है? जो हम शास्त्र के अनुसार दिए गए अपने कार्य हैं वो हम कर रहे हैं और वही हम करें, तो फिर अगर इंद्र जैसा कोई व्यक्ति है भी तो वो तो बाध्य है फिर हमें हमारे फल देने के लिए, क्योंकि वो भी तो कर्म के अनुसार बंधा हुआ है। तो परम तो कर्म है, इसलिए किसी को प्रसन्न करने की भावना से कर्म करने की जरूरत नहीं है, बस हमें हमारा कर्म करना चाहिए। कर्म ही पूजा है, ये बात भी यहीं से निकलती है, कर्म ही पूजा है। इसलिए फिर जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि हम अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं, फिर हमें भगवान की जरूरत क्या है? क्योंकि भगवान भी तो कर्म के अनुसार ही फल देगा। सबसे परम तो कर्म ही है, सबसे महानतम कर्म है। अपना कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। तो ये निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा विचारधारा है। तो उनके अनुसार ये जो देवी देवता गण हैं इनकी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है और भगवान जैसे तो कोई चीज़ है ही नहीं। वो जो देवी देवता हैं वो भी जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जब हम कार्य करते हैं, तो उसी के ही कर्म सिद्धांत, जो कर्म की जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उसी के अंतर्गत ही वो बंधे हुए हैं। उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है उसके अलावा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई देवी को प्रसन्न कर दिया, देवता को प्रसन्न कर दिया तो उन्होंने हमारे पाप कर्म माफ़ कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म के अनुसार सबको मिलता है। तो ऐसे ही उनकी विचारधारा रहती है। तो ये भगवान कृष्ण ने बोला था। तो उस समय फिर नंद बाबा और सब ने तो बोला ठीक है भाई, तुम बोलते तो छोड़ देते हैं। और फिर उसका परिणाम बहुत खतरनाक परिणाम आया। इंद्र बड़े कुपित हो गए और वास्तव में उन्होंने देखा कि इंद्र कुपित हो गए और अभी इतनी वर्षा सब कर रहे हैं। तो कर्म मीमांसा फिलॉसफी वहाँ पर सही नहीं रही, क्योंकि इंद्र तो वहाँ बड़े कुपित हो गए, वहाँ कर्म मीमांसा फिलॉसफी ध्वस्त हो गई। लेकिन वहाँ एनीवे
भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य तो उनको कर्म मीमांसक बनाना नहीं था, और ना ही जो ब्रजवासी थे उनको कुछ पड़ी थी कि कर्म मीमांसा सही है कि कर्म सही है, शास्त्रोक्त कर्म विचार सही है या निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा सही है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो कृष्ण बोल रहे हैं तो जो कृष्ण बोल रहे हैं वही करेंगे, उनकी तो ये विचारधारा थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे अलग अलग स्तर हैं, विचारों में कितने अंतर हो सकते हैं। एक निरीश्वरवादी कर्म मीमांसा विचार है, एक सहीश्वरवादी कर्म मीमांसा विचार है, और फिर एक भक्ति है, और तीनों के अंदर ही कर्म करना है, शास्त्रोक्त कर्म करना है, लेकिन तीनों के अंदर चेतना बिल्कुल अलग अलग है, उसके परिणाम भी अलग अलग होंगे। इसलिए ये सब गुह्य सब विचार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे जो चेतना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्म महत्वपूर्ण है, क्या हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किस समझ से कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समझ के कारण ही अलग अलग बहुत सारे स्तर बनते हैं, और उसके अनुसार ही परिणाम अलग अलग होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने केवल तर्क ये नहीं दिया कि भाई देखो ये जो विष्णु है ये विष्णु है, ये जो ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण बटुक ये विष्णु हैं, यानी उनको पता है विष्णु बहुत महान है, लेकिन भगवान है ये समझ नहीं है उनकी। क्योंकि भगवान का मतलब केवल महान होना नहीं होता है, भगवान का मतलब होता है जो हम सभी के स्वामी हैं, जिनके हम सभी दास हैं, जो हम सभी के स्रोत हैं, जो हमारे सभी भोक्तारम यज्ञ तत्साम, जो सभी हमारे कार्यों के परम भोक्ता हैं। तो ये सब समझ को भगवान कहते हैं। इस सब समझ से जब हम स्वीकार करते हैं परम सत्ता को, तब उसको भगवान कहते हैं। केवल गॉड, जैसा कि श्रील प्रभुपाद भागवतम के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि भागवतम जो है उसमें जो परम सत्ता का चक्र को स्थापित किया गया है, ना कि केवल परम नियंता को। क्योंकि परम नियंता का जो विचार है वो उसमें सभी कुछ परम सत्ता के सारे जो गुण हैं वो उससे प्रकट नहीं होते हैं, स्थापित नहीं होते हैं। लेकिन सम्मम बोनम प्रभुपाद अंग्रेजी में बोलते हैं परम सत्य मतलब जन्मादि असहता, जो सभी का स्रोत है। तो उससे तो हम कभी पृथक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्रोत है। परम नियंता, कोई नियंता है तो ठीक है, बस उसका हमारा संबंध क्या रह गया, वो नियंत्रण कर रहा है, हम नियंत्रित हैं, बस उसकी बात को मान लो। लेकिन जो हमारे स्रोत हैं मतलब उनसे हमारा एक नित्य संबंध है। जैसे माता और बच्चा, माता बच्चे को नियंत्रित करती है, लेकिन केवल उसका कार्य है बस एक नियंत्रित करना नहीं है, वो तो एक कार्य है, नियंत्रित करती है माँ बच्चे को, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे उसके कार्य हैं, बहुत सारे बच्चे के और माँ के संबंध में बहुत सारी और सूक्ष्म गहराइयाँ हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं नियंत्रित करने से भी ज़्यादा। बच्चे का माँ के साथ जो संबंध है, बच्चा माँ उसकी जननी है, जिससे उसका जन्म हुआ है, इसलिए माता के प्रति सेवा करना उसके लिए इस कारण से अवश्यम भावी है, उसी के हित में है। तो इस तरह से ही भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो इस प्रकार से, तो इसलिए ये भगवान की समझ ये होना, तो ये चेतना के अनुसार अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं। तो शुक्राचार्य है वो एक शास्त्र पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, परोक्ष रूप से, सही प्रकार से नहीं, परोक्ष रूप से। तो इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो बटुक ब्राह्मण हैं ये तीनों पग ये अपना शरीर का विस्तार करेगा, 2 पग में ही सारी जमीन और ऊपर सब कुछ ये ले लेगा, तो तीसरा पग तुम कहाँ रखोगे। उनकी चिंता केवल ये नहीं थी कि सारा तुम्हारा राज्य छिन जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये केवल एक विकर्मी की विचारधारा हो सकती है जो साक्षात हम इस समय देख पा रहे हैं। अगला जीवन में क्या होगा उसका विचार नहीं है, केवल इस समय हमें क्या दिख रहा है उसका विचार है। शुक्राचार्य का विचार जो है वो केवल इस समय, इस जीवन में क्या होगा उससे संबंधित नहीं था, वो अगले जीवन का भी सोच रहे थे, अगले जीवन में क्या होगा। इसलिए उन्होंने क्या विचार रखा कि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, ये जमीन तो चली जाएगी तुम्हारी सारी की सारी, वो तो है ही, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ और क्या है कि तुम्हारा वचन पूरा नहीं होगा।
और वचन पूरा न होने से क्या होगा, तुम्हें नरक मिलेगा। तो ये जीवन भी गया और आने वाला जीवन भी गया, उसमें भी नरक मिलेगा। ये है कर्मी विचार, पाप पुण्य का विचार। ये है कर्मी का विचार, पाप पुण्य का विचार। बहुत गहराई से पाप पुण्य का विचार करता है। विकर्मी जो है वो पाप पुण्य का विचार नहीं करता है, वो इसी जीवन में जो सुख का कैलकुलेशन है बस वो करता है। तो ज़्यादातर लोग जो वर्तमान समय में वो इस प्रकार से भी देखना शुरू करते हैं, पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं, केवल तर्क शक्ति से जिस चीज़ में सुख है उसके लिए प्रयास करते हैं, जिस चीज़ में दुख है उससे दूर रहते हैं। बिजनेस करना है, बिजनेस करने से पैसा मिल रहा है, करो। पाप पुण्य का विचार उसमें नहीं करते। जो है यही जीवन, यही है सब जो है यही जीवन में। ये आधुनिक विचारधारा या ये विचारधारा हमेशा से रही है। जैसे चार्वाक मुनि, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत्, ये है वो विकर्मी विचारधारा कि अरे अगला जीवन किसने देखा है, जो है वो अभी है, बस अभी में जियो। तो ज़्यादातर लोग आजकल इस विचारधारा की तरफ चल रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य जो है वो इससे बहुत उच्च स्तर पे थे, बहुत उच्च स्तर पे थे। उनको पूरा ज्ञान था कि ऐसा नहीं है कि यही जीवन सब कुछ है, ये तो बहुत क्षणिक है, ये सुख तो बहुत क्षणिक सुख है। लेकिन हम ये केवल ये शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं है। इस स्थूल शरीर के अलावा एक अंदर और सूक्ष्म शरीर भी है जो शरीर के मरने पे नहीं मरता है। उनको ये सब ज्ञान था। तो क्या होता है उसका, वो सूक्ष्म शरीर का देहांतरण होता है। ये शरीर के बाद वो सूक्ष्म शरीर एक दूसरी अवस्था को जाएगा, और किस आधार पर जाएगा, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा ये तानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में कि जैसे गंध, वायु अपने साथ गंध को लेके आती है, उसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को घसीट के लेके आता है। अभी शुक्राचार्य को वास्तव में आत्मा का भी पूरा ज्ञान नहीं है। जो भगवद गीता में ये जो श्लोक है इसका भी उसको पूरा ज्ञान नहीं है। वो केवल क्या समझते हैं, जो लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं या हमेशा से या स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं या जन्म जन्मांतर सुख की अभिलाषा करते हैं, केवल इस जन्म में सुख की अभिलाषा नहीं, जन्म जन्मांतर सुख की अभिलाषा करते हैं। तो उनको तो ये समझ में आना चाहिए ना कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, स्थूल शरीर, क्योंकि जन्म जन्मांतर की बात कर रहे हैं। शरीर तो इस जन्म में ख़त्म हो जाएगा मरने पे, लेकिन जन्म जन्मांतर सुख मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो इस स्थूल शरीर के मरने पर भी नहीं मरेगी, तभी तो जन्म जन्मांतर सुख की बात आएगी। इसलिए उनको ये तो पता है कि ऐसा कुछ चीज़ है जो स्थूल शरीर के परे है, जो स्थूल शरीर के मरने पर नहीं मरता है, ये तो उनको पता है। लेकिन उनको आत्मा के विषय में पता नहीं है, क्योंकि आत्मा के विषय में भी पता होगा तो फिर वो भौतिक जगत के सुखों के लिए क्यों प्रयास करेंगे, क्योंकि आत्मा तो भौतिक है ही नहीं, आत्मा भौतिक नहीं है। तो आत्मा को स्वर्गलोक में कैसे संतुष्टि हो सकती है? स्वर्गलोक में भी तो सब चीज़ भौतिक ही है। इसलिए जो लोग स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखते हैं उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है ना कि भाई जो स्वर्गलोक जाने की इच्छा करते हैं इसका मतलब तो उनको पता है कि आत्मा है जो स्वर्ग जाती है, लेकिन वास्तव में उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। उनको केवल बस सही ज्ञान नहीं है। वो केवल सोचते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हम कौन है, हम ये अंतःकरण है, ये सूक्ष्म शरीर ही हम हैं। जो विकर्मी है वो सोचता है स्थूल शरीर ही हम हैं। जो पुण्यशाली है वो सोचता है सूक्ष्म शरीर हम हैं। और जो मुमुक्षु है, जो मुक्तिकामी है, वो जानता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ना स्थूल शरीर हूँ ना मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं इन दोनों से परे आत्मा हूँ, है ना। तो विकर्मी, कर्मी, मुमुक्षु। और जो मुमुक्षु में भी दो प्रकार है। मुमुक्षु मतलब जो मुक्ति कामना करते हैं, जो इस जगत से परे जाना चाहते हैं। स्वर्गलोक जो जाना चाहते हैं वो इस जगत में ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं। मुमुक्षु जो जानते हैं अरे भाई स्वर्गलोक भी बेकार है, वो भी, उसमें भी सुख नहीं है, तो उनको मुमुक्षु कहते हैं।
तो मुमुक्षु में भी दो प्रकार हैं। एक है जिनका ज्ञान वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जिनकी समझ केवल ब्रह्म और परमात्मा तक है कि परम सत्ता है ब्रह्म या परमात्मा, यहीं तक उनकी समझ है। इसके आगे भगवान की समझ उनको नहीं है कि भगवान परम सत्ता भगवान है जिनसे हमारा नित्य शाश्वत संबंध है और उनके साथ उनका प्रेममय उनकी सेवा करना ही जीवन की संसिद्धि है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान को नहीं जानते हैं। विष्णु को जानते हैं कि हाँ विष्णु हैं, परमात्मा को जानते हैं, विष्णु हैं जानते हैं, लेकिन उनका आकर्षण, उनका विशेष आसक्ति तो मुक्ति में है कि बस हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं और ये जो ब्रह्म है उसमें हम स्थापित हो जाएं, परमात्मा के लोक को चले जाएं, बस टॉप मोस्ट ये है सबसे बड़ी चीज़, इसमें परम सुख है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। मुमुक्षु एक प्रकार के मुमुक्षु, जिनको बोलते हैं ब्रह्मवादी। उनके लिए मोक्ष कामना ही परम है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये लोग भी विष्णु की अवहेलना नहीं करते हैं, भगवान का रूप भी है जानते हैं, लेकिन उनका उसमें वो उसको परम नहीं मानते हैं, उससे वो ज़्यादा उनका आकर्षण वहाँ नहीं है। उनका आकर्षण है केवल हमें ब्रह्म में स्थान प्राप्त हो जाए, हमें परमात्मा का लोक मिल जाए। परमात्मा के लोक में कोई सेवा नहीं होती है, परमात्मा के लोक में परमात्मा के साथ हमारा जीव का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। बस परमात्मा का दर्शन करो, परमात्मा जैसा चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाएगा, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा और वहाँ पर महान दिव्य सुख का अनुभव, भौतिक जगत का सुख का नहीं, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। हाँ, किंतु इस अवस्था के भी परे है अवस्था वैकुंठ प्राप्त करना, जहाँ पर कि भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, भगवान की सेवा होती है, और वैकुंठ लोकों में भी सबसे परम लोक गोलोक, जहाँ पर भगवान की सेवा बड़ी घनिष्ठ रूप से होती है, सखा के रूप में होती है, माता पिता के रूप में होती है, यहाँ बहुत घनिष्ठ सेवा होती है। तो मुमुक्षुओं में ये दो प्रकार हैं, एक जो केवल मुक्ति चाहते हैं और एक जो भक्ति चाहते हैं। क्लियर है ना? तो एक विकर्मी, फिर कर्मी, फिर मुमुक्षु, और मुमुक्षु में भी टॉप मोस्ट जो है वो है भक्त। तो ये सब अलग अलग प्रकार हैं। तो अभी जो एक को केवल एक सोचते हैं कि हम केवल शरीर हैं, बस यही सोचते हैं। ये कौन से स्तर वाले लोग हैं जो सोचते हैं हम शरीर हैं? विकर्मी। हम ये स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर हैं। ये लोग कौन है? कर्मी। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, मुमुक्षु। और हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं, भक्त। तो इस तरह से उनकी समझ में इतना अंतर है। केवल ऐसा नहीं कि अभी देखिए, कर्मी, मुमुक्षु और भक्त तीनों के तीनों विष्णु की उपासना करेंगे, तीनों के तीनों मंदिर आएंगे, तीनों के तीनों अर्च विग्रह की पूजा करेंगे, लेकिन तीनों की समझ में अंतर है। अब इसमें एक और प्रकार है, वो भी उसको भी चर्चा करना जरूरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में है। जो लोग मुक्ति कामना करते हैं, मुमुक्षु, कि हमें जो है इस जगत से परे जाना है, लेकिन भगवान विष्णु का नित्य रूप है, उनका नित्य धाम है, इसमें उनकी श्रद्धा नहीं होती है। मुक्ति पद प्राप्त करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में जगत अनित्य है ये जानते हैं, जगत मिथ्या ऐसा बोलते हैं लोग। भौतिक जगत में सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, इस भौतिक जगत से परे जाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, या परमात्मा व्हाटएवर, मुक्ति केवल ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये भी श्रद्धा नहीं है कि वास्तव में विष्णु जैसे कोई व्यक्ति, नित्य रूप, नित्य व्यक्ति कोई है, नित्य कोई धाम है, ऐसी भी उनका विश्वास नहीं है।
इनको कहते हैं मायावादी। वो सोचते हैं कि विष्णु जो रूप जो हमें दिखता है या जो हम सोचते हैं वो भी वास्तव में है नहीं, वो भी माया के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु जैसा कोई रूप है या विष्णु जैसा कोई धाम है। ये भी माया की वजह से हम ऐसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन है नहीं। तो ये है मायावादी, ठीक है। तो अभी गति क्या क्या होगी? जो विकर्मी है उसकी गति क्या होगी? विकर्मी कार्य क्या करता है? देखिए, कोई भी चीज़ को विचार करने में हमें 3 चीज़ों का विचार करना चाहिए। एक, उसकी समझ क्या है, दूसरा उसका कार्य क्या है, और तीसरी उसकी गति क्या है। ये 3 परिप्रेक्ष्य में हर चीज़ को हम समझेंगे तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट रहेंगी, है ना। समझ क्या है, कार्य क्या है, गति क्या है। तो समझ जो विकर्मी है उसकी हमने देखी, समझ क्या है। ये जगत में भोग है, सुख है, सुख प्राप्ति का साधन है अपनी मेहनत। भगवान कुछ नहीं है, जो है सब इसी जगत में है, इसी जीवन में है। सब कुछ भौतिक है, भौतिक से परे और कुछ नहीं है। ये है उसकी समझ, ये है विकर्मी नंबर 1 लेवल। इसके कार्य क्या होंगे? पाप पुण्य का विचार किए बिना जो मन में आए, जैसा अच्छा लगे वैसा प्रयास करना, इंद्रिय भोग के विषयों को प्राप्त करने के। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये 4 वाक फिलॉसफी, ये लोग ये कैटेगरी में आ गए। जैसे भी हो, ऋण लो, झूठ बोलो, चोरी करो, डकैती करो, जैसे भी हो सकता है वैसे आप जो है इस भौतिक जगत के जो विषय हैं उसको प्राप्त करो, मजा करो। गति क्या होगी इनकी? नरक। या क्योंकि पाप कर्म करते हैं तो उनकी गति होगी नरक। फिर अभी कर्मी लोग जो हैं वो अभी क्या करते हैं? वो उनकी समझ है कि विष्णु है, देवतागण है, बड़ी सरकार है। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में केवल हम ही हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, देवी देवता हैं और वो हमसे ऊपर हैं और हम उन पे आश्रित हैं, है ना। जैसा कि बताते हैं भगवान, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यंत यज्ञ भाविता। वो देवता आपके यज्ञ से प्रसन्न होंगे और फिर वो आपको प्रसन्न करेंगे। उनकी ये सब समझ होती है। और सभी देवताओं में सर्वोपरि देवता हैं विष्णु। तो इसलिए हमें विष्णु को प्रसन्न करना है और अपने ये जो कर्म है, कर्म फल जो कर्म है, वो कर्म जो करना है, कर्म जो शास्त्र में दिया है उसके अंदर यज्ञ निहित है। भगवान क्या बताते हैं भगवद गीता में? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवम्। यज्ञ कर्म से ही आया है, कर्म का अभिन्न भाग है यज्ञ करना, यानी विष्णु की पूजा करना कर्म का अभिन्न भाग है। इसलिए जो निरीश्वरवादी वो गलती क्या कर रहे हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, लेकिन उनकी समझ है कि यज्ञ केवल एक यांत्रिक क्रिया है, उसके अंदर विष्णु या देवता को प्रसन्न करना ऐसा कोई विचार नहीं है। वो केवल एक यांत्रिक क्रिया है। मंत्रोच्चारण, वो जो मंत्र उच्चारित हुआ उससे वो रूपांतरित हो गया देवता के रूप में। देवता जो है वो मंत्र का रूपांतरण है। वो निरीश्वरवादी सांख्य वाले ऐसे सोचते हैं, तो वो यज्ञ करते हैं इस विचारधारा से। लेकिन जो शास्त्र में जो बताया गया है वो यज्ञ करना है क्योंकि देवी देवता हैं, वो व्यक्ति हैं, उनकी प्रसन्नता के ऊपर निर्भर करेगा आपके कर्म की सफलता। इसलिए इंद्र को प्रसन्न करना, इंद्र को प्रसन्न करो। और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए क्रिया भी है। कैसे प्रसन्न करना है? देवयाग है, देव यज्ञ हैं। इंद्र की पूजा करने के लिए ये सामग्री है, ऐसे ऐसे करना है। और साथ में मन में ये इच्छा भी करनी है कि इंद्र भगवान, इंद्र जी आप प्रसन्न हो हमारी इस उपहार से। ऐसी भावना के साथ कर्म किया जाएगा तो कर्म पूरा माना जाएगा, है? तो ये है कर्मियों की क्रियाएं। और फल क्या है? क्या फल है? हाँ, स्वर्ग भी हो सकता है, नरक भी हो सकता है,
जैसे नृग महाराज को स्वर्ग के लिए जाने के लिए बहुत प्रयास तो किए थे, लेकिन गड़बड़ गलती से पाप हो गया तो नरक भी मिल गया। तो कोई पक्का नहीं है स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में रास्ते में बीच में और भी कई जगह जाना पड़ सकता है, ठीक है, बहुत समय के लिए। तो ये उनकी गति होती है। फिर जो लोग मुमुक्षु हैं, जो लोग विष्णु को स्वीकार तो करते हैं, जैसे चतुष कुमार थे। चतुष कुमार को विश्वास था कि विष्णु है, लेकिन उनका लक्ष्य था ब्रह्मज्योति। उनका जो परम जो उनकी आसक्ति थी वो ब्रह्म से थी, ना कि भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा का विचार उनके अंदर नहीं था आरंभ में, है ना। तो ये ब्रह्मवादियों का उदाहरण है। तो ये आप देखिए, वो नारायण के पास गए, चतुष कुमार गए नारायण के पास, उनका दर्शन करने के लिए गए। तो लेकिन वो जानते हैं कि नारायण है, नारायण लोक है, नारायण है, तभी तो वहाँ गए। तो ऐसा नहीं कि उनको विश्वास नहीं था नारायण में, भगवान में, विष्णु में विश्वास है, लेकिन उनकी कोई आसक्ति नहीं है भगवान की सेवा में। वो समझ नहीं कि अंततः भगवान के हम सेवक हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। उससे परम उनके दिमाग में क्या था कि ब्रह्मलीन होना, ये जो आनंद है ये परम है, ऐसे उनका विचार था। लेकिन जब फिर वो नारायण से के दर्शन करने गए और वहाँ पर फिर वो जो भगवान को जो अर्पित तुलसी दल था, उसकी जो सुगंध है, उसके कारण उनका ब्रह्म समझ हिल गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि उन्होंने अभी अनुभव किया कि भगवान के चरणों में जो तुलसी है, उसकी जो सुगंध है, उसमें जो गुण है, सुगंध एक गुण है ना, सुगंध एक गुण है। तो ये गुण का जो रस है, वो आज तक जो ब्रह्म में रस आप प्राप्त कर रहे थे, उस रस से तो कहीं अधिक बड़ा रस था ये भगवान को जो अर्पित तुलसी का गंध का रस। तो इसलिए वो जो ब्रह्मवाद था वो तो निम्न स्तर पे है। वास्तव में ये जो भगवान का जो वैचित्र्य है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, वो महानतम है। अभी तक वो सोच रहे थे कि ये गुण है, लेकिन गुण के प्रति आकर्षण नहीं था, लेकिन वो आकर्षित हो गए भी भगवान के गुणों के प्रति, है ना। तो ऐसा हुआ वहाँ पर। तो उनकी गति क्या होती है, यदि वो भगवान विष्णु को आराधना करते रहें मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यद्यपि वो भी निरंतर नहीं रहती है। आरुह्य कृष्णेन परम पदम पतंत्यधा अनादित युष्मद अंग्रया, वहाँ से भी उनको वापस आना पड़ता है बहुत समय बाद। और जो भक्त है उसकी गति क्या होती है, भक्त जो है वो भगवान की दिव्य सेवा को प्राप्त करता है, भगवान के प्रति उसका लगाव उत्पन्न होता है, भगवान से उसका नित्य प्रेम उसको प्राप्त होता है, और वो नित्य भगवान की सेवा प्राप्त करता है। उसकी गति भगवान की सेवा प्राप्त करना है, प्रेममयी सेवा। लोक चेंज करना उसका गति नहीं है, वो तो भगवत धाम में, हमेशा भगवत धाम में ही रहता है। इसी जगत में रहते हुए भी वो भगवत धाम में ही रहना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये सब लोगों की अलग अलग गति होती है। तो शुक्राचार्य जी जो थे, तो वो एक तरह से कर्मी थे, एक तरीके से कर्मी थे। वो भी एक्चुअली सही मायनों में कर्मी नहीं थे, क्योंकि कर्मी मतलब देवता, जिनका जो विष्णु भक्त स्मृता देवा, विष्णु भक्त स्मृता देवा, विष्णु के जो भक्त हैं उनको देवता कहते हैं। लेकिन ये शुक्राचार्य कौन से कैंप में थे, वो तो असुरों के कैंप में थे। तो असुर भी, वैदिक असुर भी बाह्य रूप से तो शास्त्रों को स्वीकार करते हैं, बाह्य रूप से तो विष्णु को स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से विष्णु को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इंद्र, जैसे इंद्र हैं, वो हैं परफेक्ट उदाहरण कर्मी के। उनको विष्णु, वो विष्णु की विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, विष्णु उपासक हैं। ये जो बलि महाराज के जो शुक्राचार्य हैं, ये विशेष रूप से कहें तो एक तरीके से कर्म मीमांसक इत्यादि निरीश्वरवादी इस प्रकार के विचारधारा वाले लोग थे। विष्णु के प्रति इनकी थोड़ी भी स्वीकृति नहीं है, केवल एक तत्व मानते हैं। बस शास्त्र में एक सत्वगुण का तत्व है विष्णु, और इस प्रकार से वो सोचते हैं।
लेकिन ये उनकी सोच थी कि अगर हम अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे, बलि तुम अगर अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे तुम्हें पाप लगेगा। ये उनके विचार, तुम्हारा पाप लगेगा, वो तुम्हारा कर्म मार्ग में अवरोध हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा तुम्हें, तुम नरक चले जाओगे। तो ये है भौतिकतावादी विचारधारा। इवन जो इंद्र है उनकी भी विचारधारा भौतिकतावादी है, इंद्र की विचारधारा भौतिकतावादी। तो ये कर्मकांडीय विचारधारा, निरीश्वरवादी विचारधारा, ये सब भौतिक विचारधारा हैं। इसमें भगवान विष्णु की स्वीकृति भी हो, भगवान विष्णु की पूजा की बात भी हो, तो भी इसमें ये भक्ति से बिल्कुल अलग है। तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, या सामान्यतः जो लोग मंदिर में आते हैं उनकी विचारधारा भी ऐसे ही शुक्राचार्य की विचारधारा से या इंद्र की विचारधारा से प्रभावित विचारधारा होती है। वो मंदिर आते हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, सोचते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की शुक्राचार्य जैसी विचारधाराएं उनकी होती हैं। वो भगवान की पूजा कैलकुलेशन से करते हैं। भगवान की पूजा, मंदिर जाना इसीलिए जिससे कि मैं सुखी हूँ, भगवान की सेवा उतनी जितनी जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। तो इसके बारे में एक दृष्टांत आपको देता हूँ। एक मंदिर जहाँ मैं पहले सबसे पहले गया था, तो वहाँ पर मेरे साथ एक भक्त थे, तो वो मंदिर के ही पास में रहते थे। शायद मैंने पहले भी आपको यहाँ बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं। तो वो उनका लड़का जो था वो कभी मंदिर नहीं जाता था, बिल्कुल भगवान में कोई विश्वास नहीं था उसका, मंदिर नहीं जाता, नास्तिक। तो उसकी माँ जो है उसको हाथ पकड़ के खींच खींच के मंदिर लेके आती थी, हमारे इस्कॉन मंदिर में, कि कैसा पापी आदमी है, भगवान में इसका विश्वास नहीं। हमसे बोलती थी यहाँ करके कि इसको आप बताइए, इसको भगवान में विश्वास नहीं। ऐसे खींच खींच के लेके आती थी। फिर वो धीरे 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 आया, सुना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ा और धीरे धीरे भक्त बन गया। और भक्त बनने के बाद फिर फुल टाइम डिवोटी बन गया। अभी उसकी मदर जो है अभी उल्टी डायरेक्शन में उसका हाथ खींचती थी। प्रभु जी इसको आप समझाओ, ये मंदिर में ही रहता है और भी कुछ काम करने हैं घर में, है ना, इसको आप समझाइए, ये हमेशा मंदिर में रहना चाहता है, इसको भेजिए आप मंदिर से बाहर। तो वही माँ है, लेकिन अभी बदल गया है। पहले वो इस तरफ खींच रही थी और अभी उस तरफ खींच रही है, और बच्चा ही बदल गया अभी। तो उनकी विचारधारा थी कि भाई सबको भगवान में विश्वास करना चाहिए, तो पाप लगेगा, सबको मंदिर जाना चाहिए, तो पाप लगेगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो गया तो उनको वो भी समझ में नहीं आया कि भाई मंदिर तो इसलिए जाना था कि अपना सुख प्राप्त हो, इतना मंदिर क्यों जाना जिससे अपना सुख ही नहीं मिले, है ना। सामान्यतः लोग बोलते हैं भाई पूजा जो होती है वो 5-10 मिनट की होती है, 2-2 घंटे की थोड़ा ना पूजा होती है। जब भक्त लोग जप माला करते हैं 16 माला, तो घर वाले जो बाकी लोग होते हैं, कई बार उनका एक प्रश्न होता है, पूजा तो हम भी करते हैं, संसार करता है पूजा तो, लेकिन ये तुम्हारी कौन सी पूजा है? 2 घंटे 3 घंटे सारा दिन वहीं लगे रहते हो, अपना कुछ काम धंधा ही, तुम्हारे को उसकी चिंता ही नहीं है, पैसा कमाने की तुम्हारी इच्छा खत्म हो गई है, बस जितना सामान मिल जाए, ऐसी कौन सी पूजा है? ये तो उल्टा हो गया। ऐसे थोड़ा पूजा होती है। पूजा का मतलब है भगवान से जाके मांगो कि भगवान आप मुझ पर कृपा करो जिससे मेरा बिजनेस खूब बढ़े, मेरे को खूब धन संपत्ति आए, इसीलिए पूजा होती है। लेकिन इतनी पूजा जिससे कि धन संपत्ति मिलना ही कम हो जाए, ये कौन सी पूजा है? ये पूजा सही में नहीं आती। ये कौन सी पूजा है? सही कह रहा हूँ ना? बहुत लोगों के दिमाग में ये पूजा नहीं सही में आती। ये इस्कॉन की पूजा कौन सी पूजा, ये सही में नहीं आती। मंदिर तो और भी है, राधा कृष्ण मंदिर, हरे कृष्ण मंदिर भी बहुत लोग करते हैं, उसमें भी गलती नहीं है, करो वो भी, भक्ति कर रहे हो, कौन मना कर रहा है तुमको? लेकिन भक्ति समझो, भक्ति क्या है? भक्ति मतलब है भगवान से मांगना कि कैसे हम सुखी रहें, और भक्ति के चक्कर में पागल हो जाओ और अपना जीवन का सुख दुख भी ध्यान नहीं रखो, ये भक्ति किस काम की है? यही शुक्राचार्य की समस्या है कि बलि महाराज
ठीक है, आप दान देना चाहते हो, अच्छी बात है, मैंने तुमको सिखाया दान देना चाहिए, लेकिन अभी ये वाला जो दान तुम दे रहे हो ना, ये डेंजरस दान है ये गड़बड़ वाला दान है। क्योंकि ये जो वामन है ये चीटर है। इनको तुम दान देने जाओगे ना तो दान का पर्पस, दान का जो हेतु है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि दान का हेतु क्या है? शुक्राचार्य के अनुसार पुण्य कमाना। दान का हेतु है पुण्य कमाना, और पुण्य कमाने से क्या होगा? भौतिक सुख मिलेगा, केवल इस जगत में नहीं, इस जीवन में नहीं, आने वाले जीवनों में। लेकिन ये जो तुमने दान देने का सोचा है, ये जो विष्णु है ना, ये तुम्हें धोखा देने आया है। और देखिए धोखा देने कैसे आया है, ये तुमसे पाप करा देगा। कितनी गहरी समझ है। केवल ऐसा नहीं कि तुम्हारी ज़मीन छीन लेगा, तुमसे पाप कराएगा इसलिए तुमको धोखा देगा। ये कैसे पाप कराएगा? क्योंकि तुम दान दे नहीं पाओगे। तुमने वचन दे दिया दान देने का, 3 पग जमीन, लेकिन तुम 3 पग जमीन दे नहीं पाओगे, इसलिए करने जाओगे पुण्य हो जाएगा पाप। इस तरह से ये तुम्हें ठगेगा। देखिए कितना गहरा विचार है। सामान्य ठगेगा नहीं, सामान्य ठग जैसा नहीं है कि पैसा चोरी कर लिया, वो तो चोर कहलाते हैं, ऐसे पैसा चोरी कर लिया। ये तो थोड़ा सूक्ष्म चोर है ना। ये जो है तुम्हें कैसे ठगेगा? तुमसे पाप कराएगा, ऐसे ठगेगा। तुम पुण्य नहीं कर पाओगे, तुमसे पाप कराएगा। तो वचन तुम्हारा पूरा नहीं होने देगा, तुम्हारा वचन पूरा नहीं होने देगा। तुमसे 3 पग जमीन मांगी है, तुम सोच रहे हो 3 पग जमीन तो कोई भी ले रहे, मैं इतना बड़ा राजा, मेरे सारा संसार मेरे पास है। यही तो बोल रहे थे पहले बलि महाराज। अरे ब्राह्मण देव, 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हैं आप मुझसे? है ना, थोड़ा कुछ ज़्यादा मांगिए, आप बहुत कुछ मांग सकते हैं मुझसे, 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हैं? है ना। तो वो वामन जी बोलते हैं नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ज़्यादा लोभ नहीं करना है, बस 3 पग जमीन ही मेरे लिए बहुत है, मैं ब्राह्मण हूँ ये पूरा सब बड़ा रहस्यकारी सब चल रहा है ना। उधर शुक्राचार्य खड़े हुए हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है सब। ये ब्राह्मण भी ब्राह्मण की तरह नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है ना। ये विष्णु है, ये 3 पग जमीन के चक्कर में ये कुछ, ये विष्णु है, ये तो बहुत योगिक शक्ति वाला है। विष्णु मतलब भगवान नहीं, इसका योगिक शक्ति है ये सब 3 पग जमीन से, ये 3 पग में सारी की सारी जमीन नहीं, ये ऐसा हो जाएगा कि 2 पग में जमीन चली जाएगी और बलि महाराज के पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और फिर उससे उसको पाप लगेगा, और फिर इसका भौतिक सुख छिन जाएगा। और इसका तो छिनेगा, मेरा भी छिनेगा, क्योंकि मैं इस पर आश्रित हूँ। उसका समस्या ये है, क्योंकि जो आदमी भौतिक सुख की कैलकुलेशन करेगा वो तो हमेशा अपने सुख की कैलकुलेशन करेगा ही। तो मैं गुरु हूँ, लेकिन मैं गुरु, मेरा मेन पर्पज़ क्या है? मेरा सुख। तो बलि महाराज के वो जो गुरु हैं, उनके पीछे उनका पर्पज़ नहीं है अंततः बलि महाराज का हित, अंततः उनका हित तो मेरा ही हित है। तो वो तो हर जगह यही कैलकुलेशन कर रहे हैं, और वो यही सिखा रहे हैं, तुम भी यही कैलकुलेशन करो, तुम्हारा हित किस में, तुम यही कैलकुलेशन करो। अब उनको ये नहीं पता कि अगर बलि महाराज को मैं कैलकुलेशन करना हूँ तो अपना हित से सीखो, अपना हित किस में है ये सोचो। और बलि महाराज क्या हो गया अभी? उन्होंने अपना परम हित जानना सीख लिया। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। वो शुक्राचार्य नहीं जानते थे कि उनका परम हित किस में है, लेकिन बलि महाराज जानते थे कि उनका परम हित किस में है। परम हित है विष्णु की प्रसन्नता में। तो इसलिए उन्होंने अभी शुक्राचार्य को छोड़ दिया। गुरुजी माफ़ कीजिए, मैं जान गया हूँ मेरा परम हित किस में है, विष्णु को प्रसन्न करने में ही मेरा परम हित। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं कि भक्त ये जानता है कि परम हित किस चीज़ में। परम हित है अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं, सर्वस्व क्या मेरा, सब तो भगवान का ही है। ये ही परम हित है, ये भक्त जानता है और कोई नहीं जानता है। इसीलिए अगर जब बलि महाराज के पास वामन देव आए कि 3 पग जमीन, और शुक्राचार्य ने बोला 3 पग जमीन नहीं, ये सब कुछ ले लेगा, तो बलि महाराज ने विचार किया तो और इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर आज भगवान मेरे सामने आ गए हैं मुझसे कुछ मांगने के लिए, और यदि मैं अपना सर्वस्व दे पाऊँ उनको, मेरे पास जो भी कुछ है मैं दे पाऊँ, और उससे भले मुझे पाप भी लगे कि मैं सर्वस्व दे करके भी अपना वचन पूरा न कर पाऊँ, अगर उससे मुझे पाप भी लगे तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। भगवान को यदि प्रसन्न करने के लिए मैंने सब कुछ दे दिया, धर्म भी गंवा दिया,
धर्म भी गंवा दिया, पाप कर लिया, तो भी मुझे कोई हानि नहीं। यही गोपियों के विचार था। उन्होंने अपना धर्म छोड़ करके वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए रासलीला में प्रवेश करने चली गई थी। करेक्ट। उन्होंने भी चिंता नहीं की, अरे धर्म हट जाएगा, धर्म छूट जाएगा, पाप लगेगा, सगे संबंधी वापस नहीं रखेंगे, ये सब विचार उन्होंने नहीं छोड़ दिया। तो ये है शरणागति। जो षड्विधा शरणागति है उसमें सर्वस्व भगवान को न्यौछावर करते। तो बलि महाराज इसके परम उदाहरण है। सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देना, निक्षेप, झोंक देना, निक्षेप संपूर्ण रूप से भगवान से। और ये कब संभव है? जब हम ये समझते हैं कि क्योंकि यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। भगवान हमारे परम शेल्टर हैं, परम आश्रय हैं। तो यदि उनकी सब कुछ उन्हीं का है तो उन्हीं की सेवा में सब कुछ लग जाए, हम भी उन्हीं के ही हैं, तो किसको लॉस होने वाला है, किसको हानि होने वाली है? भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही हमारे परम हितैषी हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम पृच्छति। भगवान हमारे परम हितैषी हैं, भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान ही सबके स्वामी हैं। तो सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से समझ करके अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में लगाता है, उसमें तनिक भी विचार नहीं करता है, वो परम सौभाग्यशाली है और परम भगवान की सेवा का दिव्य सुख, परम सुख प्राप्त करता है। तो कुछ भी ऐसा बार्गेनिंग नहीं करना है भगवान के साथ कि भगवान हम आपको देंगे लेकिन आपको इतना देना होगा, या इतना देंगे, पूरा नहीं देंगे, थोड़ा देंगे। ऐसा कोई भगवान के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी है। सब कुछ भगवान का है, भगवान को ही देना। इसलिए जो जो हम वो एक श्लोक है कि एतदेव ही सत्शिष्यई, ये सत्शिष्य जो है उसका एक कर्तव्य है कि गुरु को अपना सर्वार्पणम, जो भी कुछ है सब कुछ अर्पण करना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, एक भक्त जो है वो सब प्रकार के रिस्क लेता है, जोखिम लेता है भगवान की सेवा में। तो अभी ये सब चीज़ें सुनने में आसान लगती हैं हमें, जैसे अभी हम ये वृत्तांत सुन रहे हैं, बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया और कितना अच्छा हुआ। फिर भगवान ने उनको अंत में बोला कि ठीक है बलि, मैं प्रसन्न हो गया, अभी मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर मैं रहूँगा। तो अभी हम तो ये सब स्टोरी जानते हैं ना, इसलिए हमें इसको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए, बलि महाराज की स्थिति में अपने को रखिए। बलि महाराज को जब ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, तब उन्होंने ये निर्णय लिया, ठीक है मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। अभी तो कुछ आगे क्या होगा पता नहीं ना, भगवान आगे कैसे रिएक्ट करेंगे वो तो पता नहीं ना उस समय, है ना। हमें तो पता है, हम तो स्टोरी पढ़ रहे हैं, अभी हो चुकी है वृत्तांत, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें तो पता है क्या होगा बाद में, इसलिए पढ़ने से बड़ा आसान। हाँ, बलि महाराज, इसलिए बलि महाराज की जय, हमें बलि महाराज की तरह करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, यदि हमारे जीवन में ऐसा आए कि हमें सर्वस्व देना है और हमें अपनी कैलकुलेशन सब छोड़नी है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, नहीं, सब कुछ भगवान को अर्पित करना है, तो उसके लिए ये शरणागति की परीक्षा वहाँ पर होगी। जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हम शरणागत हैं कि नहीं है तब तक पता नहीं चलता है। मन में ऐसा लगता रहता है हम बहुत शरणागत हैं, बहुत शरणागत, हमने बहुत सुना है, बलि महाराज को बहुत सुना है, हमने उनकी शरणागति के बारे में बहुत सुना है, हमने उसको सराहा है कि बलि महाराज हैं शरणागत। लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तब परीक्षा होती है कि हम कितने शरणागत हैं। इसलिए यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः शनैः। इसलिए भगवान अपने भक्तों पे अनुग्रह करते हैं उनसे सब कुछ छीन करके, यानी कि ऐसी परिस्थिति में डाल करके जब उनकी ये परीक्षा हो जाती है कि शरणागत हो कि नहीं हो। और उस परिस्थिति में भक्त के पास अवसर होता है अपनी सैद्धांतिक समझ को व्यावहारिक समझ में परिवर्तित करने का। अभी तक उसकी समझ में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो पूरी तरह से रियलाइज नहीं थी, साक्षात्कार पूरा नहीं था। सैद्धांतिक रूप से समझा था लेकिन साक्षात्कार पूरा नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में से भगवान हमको गुजारते हैं जिससे कि हमारा ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो साक्षात्कार में परिणित हो जाए। तो इसलिए भगवान की विशेष अनुकंपा होती है, इसलिए भगवान बोलते हैं ये मेरा विशेष अनुग्रह है। करेक्ट, क्योंकि जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा ना।
तो इसलिए ज्ञान को विज्ञान में परिणित होना है, साक्षात्कार होना है हमें। तो ये साक्षात्कार के लिए भगवान हमें ऐसी अलग अलग परिस्थिति में रखते हैं जिससे हम ये सब सिद्धांतों को का साक्षात्कार कर पाएँ, हम शरणागत हो पाएँ। इसीलिए अगर हमारे जीवन में ऐसा महान परीक्षा आए तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है। अभी हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं इसलिए नहीं कि भगवान जानना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं। भगवान तो जानते हैं हम कितने पानी में हैं। परीक्षा का ये अर्थ नहीं है। परीक्षा का ये अर्थ है शोधन। ये जो थोड़ी सी कमी रह गई, जैसे सोना गर्म करते हैं तो थोड़ा सा, जब तक पूरा तपता नहीं है, पूरा हाई टेम्परेचर नहीं पहुंचता है, तब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है, उसको पूरा तपाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवान पूरा तपाते हैं, जितना जरूरी है उतना तपाते हैं। तो ये सब जो जीवन में जो कष्ट आते हैं वो सब ऐसे ही शुद्धि होने के लिए वो ताप है। उससे जब तक गुजरेंगे नहीं तब तक वो पूरी विशुद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए हम अगर ये सब समझ रहे हैं तो जो भी हमारे साथ जीवन में ये सब कष्ट आते हैं उसको समझना चाहिए शोधन के लिए है, शोधन है, उसको होने देना चाहिए और होते होते भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर कोई इस विषय में प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, या कोई और टिप्पणी है तो कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने जो नियत कर्म हैं यदि वो दोष पूर्ण है तो भी उनको करते रहना चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना कि इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से दोष से रहित हो, क्योंकि ये भौतिक जगत प्रदूषित स्थान है। यहाँ पर कोई भी क्रिया बिना किसी त्रुटि के नहीं संपन्न की जा सकती है। लेकिन नियत कर्म करना हमारे स्वभाव के अनुसार निश्चित किया गया है, इसीलिए वो उसमें कुछ किंचित दोष होने पर भी परम क्या कहेंगे, दोष का उल्टा, हाँ, मतलब वो पद्धति का सही होना है कि हम स्वभाव के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, वो उन किंचित दोषों से अधिक बलशाली है। इसलिए वो किंचित दोषों के होने पर नियत कर्म न करना वो ज़्यादा बड़ा दोष है। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।